मुंह में लेके घुसड़े के काम करते हो यार। करके अभी आयो मैं तो आयो ये जी कल मैं एडवोकेट नीतीश नवल, मैं जवाहर की नाड़ी रामगंज रहता हूँ, चंद्रवर्दी। कल की दोपहर 1 बजे की बात है। मेरे मकान है जवाहर की नाड़ी के पास, वहाँ पे 1.5 साल से एक राजकुमार खेतावत का काम चल रहा था मकान का, और पिछले 6 महीने से मकान का काम बंद था। जो मैंने उनको बोला कि आपका जो मकान का काम चल रहा है, उनका मलबा जो पड़ा है वो मेरे प्लॉट से बाहर निकाला है, साइड में करा है। तो उन्होंने मना करा और मेरे से धक्का मुक्की करी और मुझे बोला तेरे से वकील 3660 मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मेरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे हॉकी के डंडों से, बेसबॉल के डंडों से मेरे भाई को, हितेश नवल को, मेरे भाभी को, सबको मारा उन्होंने, घसीट के मारा। मेरे भी हाथ में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ है मेरे, तो सिर पे भी लगी है, आंखों में भी सूजन है, सब जगह मुझे मारा। एसपी साहब क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ एसपी साहब से मुझे न्याय मिले और उन अपराधियों की जो गुंडे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करें। मैंने रामगंज थाने में FIR दर्ज करवा दी है कल शाम को, और मुझे न्याय चाहिए। एडवोकेट नीतीश नवल। कि आप जो है आप लोगों ने उनके घर पे जाकर जो है वहाँ गाली गलौज करी? नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं करी साहब। आज के टाइम में भी 8% आप जाके देखोगे वहाँ पे मलबा पड़ा, उनका 6 महीने से काम बंद पड़ा है। वो पूरी नाली सीवरेज का पूरा पानी बाहर मेरे मकान के वहाँ इकट्ठा हो रखा है, और मैंने उनको मना करा तो मेरे पे हाथोपाई करे, मेरे पे लाठी डंडों से हमला करा और मुझे बुरी तरह से मारा। कीर्तन खेतावत, लक्ष्य खेतावत, साहित्य खेतावत, हिमांशु खेतावत, दर्शन खेतावत, इन्होंने सब ने मिलकर मुझे लाठी डंडों से मारा मुझे। एडवोकेट नीतीश नवल। हमारे साथी अधिवक्ता राजदीप चौधरी के साथ 3 दिन पहले मारपीट हो गई थी, और मारपीट वहाँ बुंदेल पार्षद है कोई, उसने, लक्ष्मी बुंदेल है, उसके पति ने वहाँ मॉब इकट्ठा कर रखा था। अब देखिए कि हिंदुस्तान में पूरी जगह मंदिरों के मामले चल रहे हैं, जबकि हमारे छाबड़ा जी की नक्शा पास शुदा ज़मीन है, वहाँ निर्माण कर रहे थे और सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मंदिर वालों को क्या है कि ये सुविधा दे रहे थे कि वहाँ कभी भी भोजन होता तो कर लेते थे। अब उस भोजन की आड़ में वो ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि मंदिर के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और पास वाली ज़मीन के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं हो, इस तरीके के मंदिर के जैसे सेंसिटिव मामले में पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रह के काम करना चाहिए। वहाँ स्थानीय लोगों ने जिन लोगों ने वकील के साथ मारपीट की, उनको तत्काल 151 में बंद करना चाहिए, जब पुलिस ने नहीं किया। आज उसी पुलिस के कार्यशैली के विरोध में हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है और ज्ञापन देने एसपी साहब के आए। एडिशनल एसपी साहब दुर्गा सिंह जी से बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि मॉब लिंचिंग में मामला दर्ज करेंगे। ये मॉब लिंचिंग एक्ट आने के बाद पहला मामला होगा अजमेर का जिसमें ये कृत्य हुआ है। इसको तत्काल से पुलिस एक्शन ले, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। चंद्रबाबू वो गुंडे आ गए रात को 2 पूरा दिन को हमारे लड़ाई हो गई। हमारे के पास में काम चल रहा था, तो हमारा मकान बन रहा था, उन्होंने बोला पट्टे हटा दो, तो उन्होंने कहा कल अमाउ से हम तो नहीं हटा सकते, मतलब पट्टे को कारीगर भी नहीं आ सकता है हमारे, तो वो कल हटवा देंगे हम ऐसे करके। तो वो ठीक है, वो तो गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की आवाज़ से मतलब बोलने लग गए, तो मेरे बच्चे नहीं थे। अच्छा, आपके साथ किस तरह से बदसलूकी? मेरे तो हाथ पकड़ के धक्का दे दिया, मेरे तो फिर बच्चे बचाव करने आ गए, तब उसने हाथापाई करी। तो माँ को कौन मारने देगा? बच्चे बताओ, ये बताओ। तो उन्होंने हाथापाई नितेश नवल, रिंकू नवल, नितेश नवल, उसके पापा, उसकी माँ, मेरे नानदा है वो।
वो गाली गलौज करने लगा, माँ बहन की जैसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोलने लग गए। बताओ कोई कौन बर्दाश्त करेगा? किसी तरह का डर है? डर है मेरे को, मतलब मैं अकेली रहती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज जाते, मेरा प्रॉपर्टी का काम करते, वो घर में नहीं रहते, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे को रात को गुंडे भर के गाड़ियाँ लेके आए, बताओ मैं अकेली थी उस टाइम में भी। डर है मुझे, मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे, हमला कर देंगे, मेरे बच्चों कभी बाहर कॉलेज जावे तो उनको भी डर है, मेरे को भी डर है, कल अकेली रहूँ कुछ कर दे मेरे को तो ये मेरे को। हाँ विवाद होया तो भी मैं शांति कर ली थी, बताओ कितनी बार लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं भाई, रिश्तेदार है, शराब पीते हैं। आज आप कहाँ पे आए हैं? कलेक्ट्री आए हम न्याय के लिए, हम यहाँ पे हमको न्याय मिलना चाहिए। मतलब ये रोज रोज की लड़ाई से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बताओ। हाँ थाने पे कलेक्टर, वहाँ पे रामगंज थाना। ठीक है, आपका नाम बताओ। किरण खेतावत। 10 तारीख को मैं तो बच्चों ने बीच बचाव किया, मेरे बच्चों ने इधर भतीजों ने बड़ी उचित कार्रवाई कर रहे कि आप घर जाओ, अभी आपस में घर के हो या तो आपके रिश्तेदार है ये है वो समझा के हमें भेज दिया गया। इन लोगों ने मेडिकल में सेटिंग करी या पता नहीं, हाथ पे पट्टे वट्टे बांध ले ताकि एक इनमें दोनों वकील है, दो तो वकील है इसमें, एक हितेश का साला वकील है राजेंद्र मंडावरिया, एक नितेश नवल वो वकील है। तो ये लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं कि हम वकील हैं, हमारा कुछ नहीं कर सकते, तो हम मर्डर भी कर देंगे तो 2000 वकील हमारे खड़े हैं, 2000 वकील हमारे खड़े हैं, तो तुम्हारी तो 12 बज जाएगी, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। झगड़े की वजह क्या है? इस झगड़े का मूल उद्देश्य ये था कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, उन पे इन्होंने हाथ उठा लिया। ये शराब पी रहे थे, वहाँ इनका एक गार्डन है वहाँ 300 गज का, उस पर शराब पी रहे थे दोनों भाई। तो भाई साहब के मकान का काम चल रहा था, तो वो पट्टियाँ पड़ी थी, बोले ये पट्टियाँ हटवा दो। भाई साहब ने ये कहा था कि यार मैं ये पट्टियाँ, मेरे पास मजदूर नहीं है, मैं 70 साल का आदमी हूँ, मैं कैसे उठाऊँगा, मैं आज अमावस है, अमावस की छुट्टी रहती है, मैं कल उठवा दूँगा। तो बोले तुझे सुनाई नहीं देता, ओछा बोलने लगे, आवेश में आ गए। भाई साहब ने विरोध किया तो भाई साहब पे इन्होंने हाथापाई कर ली। ये देखकर बड़े ताऊ को देख के बच्चे आए भाग के, ताऊ जी क्या हुआ, फिर उनको समझाया कि आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आप आपसे बड़े हैं, तो इन बच्चों के साथ भी मारपीट करने लग गए। आज आप कहाँ आए? और आज हम एसपी साहब के पास आए कि इन्होंने कल रात को एक घटना करी है, रात को दोनों ये वकील राजेंद्र मंडावरिया, नितेश नवल और हितेश और उसके फादर और 4-5 अन्य व्यक्ति और उसकी वाइफ और उसकी मदर, ये लगभग पौन घंटे तक मेरे घर के बाहर, मेरी वाइफ अकेली थी, मेरा बच्चा पड़ोस के घर में छुपा, इन्होंने लठिए और सरिये से हमला करने और ललकारने की वो करा कि बाहर निकलो, बाहर। मैं था नहीं, मैं जब इसका वीडियो संलग्न है हमारे, क्योंकि इन्होंने जो गाली गलौज की है, जबकि हमने कंप्लेन दे दी, इन्होंने भी दे दी, ठीक है आप उस न्याय का तो इंतजार करो, यदि हम गलत है तो हमें मिले, लेकिन इन्होंने बार बार। हम ये चाहते हैं एसपी साहब से, ये हमारा अनुरोध है कि जो रात को जो घटना हुई, हमने पौन घंटे तक पुलिस वालों का इंतजार किया, हमने थाने फ़ोन किया, हम रामगंज थाने पे फ़ोन किया था, 100 पे मैं कॉल कर रहा था, 100 पे लग नहीं रहा था, पता नहीं शायद नंबर चेंज हो गया इसलिए लग नहीं रहा था। लेकिन वो भी आए, बाइक पे आए 2 पुलिस वाले और उनको बोल दिया, बोले चलो चलो सो जाओ, पिया हुआ तुम जाओ सो जाओ, और ऐसे करके चले गए। रणजीत सिंह जी आए थे, कीर्तन खेतावत।